हमारे साथ एक और युवा क्रांतिकारी और जींद की आत्मा, जैसे कि साधु वृंद, सन्यासी वृंद कह रहे हैं, क्योंकि साधु सन्यासी किसी व्यक्ति को वैसे आशीर्वाद नहीं देते, कहीं ना कहीं उसमें गुणों का खजाना होता है। ऐसे युवा क्रांतिकारी जिसको भगवान श्री कृष्ण के रूप में, अवतार के रूप में साधु सन्यासियों ने, वृंद ने कहा कि वो इस प्रकार की गौओं की सेवा करते हैं। जी, आपका नाम और किस प्रकार से आप गौ माता की सेवा का कार्य कर रहे हैं? जी, मेरा नाम श्याम निवास है और हम ये बाबा जी के साधन में हैं। बाबा जी की गौशाला, वहाँ गायें चराते हैं, अपनी सेवा करते हैं जी। और कई सालों से ही गौ माता के इन आंदोलनों में 12.5 साल से जो बाबा जी लगे हुए हैं, इनके साथ भी लगे संत गोपाल दास, दंडी स्वामी, इन्होंने पहले लंबे अनशन किए हैं और केस भी आज भी चल रहे हैं। पहले भी बहुत से केस लगाए हैं इन्होंने, सरकारों ने मांग करी है, जब गोचर भूमि केस लगाया और अंदर डाल दिए। और ये बाबा जी जगदानंद जी की उम्र 72 साल है, बुजुर्ग संत है। और ये महेंद्र हंस जी हैं, स्वामी जी, इनकी 69 साल है। आज 9 दिन हो गए इनको, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये मतलब सरकार तो जब जागेगी जागेगी, अभी तक तो प्रशासन की भी मतलब कोई आंख नहीं खुल रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं जी। और गाय की ज़मीन, हम तो यही सुनते थे बड़े बुजुर्गों से कि गाय का खाने वाला और बेटी के खाने वाले का तो नाश हो जाता है। और ये मतलब आज 9 साल हो गए इन्होंने सत्ता में आए, इन्हें जो मतलब 15,000 करोड़ की बात करा तो उसमें से अभी तक दिया ही कुछ नहीं है। घोंसले कर रहे हैं जी सब। गौ सेवा आयोग बनाया है क्या वो? ये कुछ नहीं जी, ये सब वही उन्हीं गौशालाओं में देते हैं जो इनके बीजेपी के आदमी हैं। वहीं पर जहाँ पर 1000 गाय की व्यवस्था, वहाँ पर 3000 गायें मतलब रोक के तो दोबारा चलाने वाली बातें हैं जी। अगर गाय नहीं मरेगी तो ये 8 मास का व्यापार कैसे होगा? ये जब आप किसी भी गौशाला में जाके देखोगे, आप जींद की बात करते हैं हम, अगर हम किसी रोड से गाय, एक्सीडेंट गाय को देते हैं तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, सबूत के तत्व से बात करेंगे जी। गौशाला उसको नहीं लेगी। अगर किसी नंदी की टांग टूट गई उसको नहीं लेगी। अगर आयोग की तरफ से गायें भेजी जाएंगी तो लेगी, वो भी अच्छी अच्छी गायें। अगर आप गाय की बात करो तो वहाँ रोड पे आप देखते भी होगे आते जाते, कितना गोवंश खड़ा है, कितना नंदी पड़ा है। जो ब्रीड है उसको नहीं लेंगे, वो देसी गोवंश को ले रहे हैं। देसी गोवंश को ही मारा जा रहा है, क्योंकि जो देसी गोवंश की हाड, मांस, खाल है, आपको ये तो पहले भी बहुत ही मुद्दे देखे होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये इनका व्यापार है, जो ये हाड मांस का ये चलाना चाहते हैं, गाय को मारना चाहते हैं जी। ये गो हत्यारा ही इनको हम तो नाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए हमने पहले प्रचार किए, वोट मांगे जी, उन्होंने ही धोखा कर दिया संतों के साथ। अब आप और बड़ी बात क्यों करते हैं? केजरीवाल यहाँ आए थे ना, अब जी परसों की बात है, 28 तारीख वो 2015 में बाबा जी के चरण छू के वो लिखित में दे रहे थे। अब उनकी सरकार वहाँ पंजाब में, उन्होंने अभी तक तो किया नहीं कुछ। अब आगे और कहते हैं कि अब के मौका केजरीवाल को। ये सब ठगी चल रही है जी। राज धर्म निभाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है इनके अंदर। अगर राज धर्म की बात करते हैं, राज की पालन करते हैं, तो सबसे पहले गाय होती। फिर गाय के अंदर जब देवताओं का वास है तो मंदिरों पे जोर दिया जा रहा है और गाय को कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। अगर मंदिर में भगवान कहाँ से आएगा जब गाय के आंसू बहने लग रहे हैं? भगवान तो उसके अंदर है ना। इंसान में भगवान नज़र नहीं आता। कण कण में जो भगवान की बातें करते हैं, इंसान में नहीं नज़र आ रहा है, गौ माता में नहीं नज़र आ रहा। और हम एक पाषाण की मूर्ति में हम भगवान की परिकल्पना करते हैं। किस प्रकार का इंसान किस दिशा में दौड़ रहा है? ये जी दुनिया का जो मतलब ये सरकार एक बवंडर बना रही है। कभी राम की बात करती है, कभी कृष्ण की बात करती है। राम युग में दूध मिला और कृष्ण युग में घी, कल युग में तारी माँ कटे कितना खून पी। उस राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो गाय को होना चाहिए था। हर मंदिर में गाय की पूजा पहले होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही जब मतलब अपना भोग गाय की सेवा करके और गाय को खुआ के लगाते थे। आज उस गाय को तो लात मार के भगाया जा रहा है। उसकी प्लेट, झूठी प्लेट गाय के आगे, और अंदर का जो माल है वो अंदर का और ही चट्टा जा रहा है जी सब। ये तो चलो लंबी बड़ी बातें हैं जी। सभी बात तो यही है कि 15,000 करोड़ में से सरकार ने आज तक 2,000 करोड़ भी नहीं लगाए हैं। बात करते हैं ये मतलब धर्म और कर्म की। सरकार को इस विषय पे क्या श्वेत पत्र नहीं जारी करना चाहिए? कितना पैसा उस गोचारण भूमि का सरकार को मिला और कितना पैसा उन गौशालाओं को दिया गया? निश्चित तौर पर सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सत्तासीन नेताओं को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और देना अति आवश्यक है, क्योंकि ये विषय जनता से जुड़ा हुआ ही नहीं, गौ माता के सम्मान का और गौ माता की मर्यादा से जुड़ा हुआ विषय भी जी। ये ऐसा है जी, ये एक इसकी बात बीजेपी की नहीं है। जितनी भी पार्टी हैं, आज तक आपने कभी सुना है कि ये मतलब बुढ़ापा पेंशन 7,000 के रुके मारे कोई गाय का कहीं नाम आया है? क्योंकि ये खेल ही वही है। अगर ये 15,000 करोड़ की वो बात करेंगे तो आगे से वो कहाँ खाएंगे?
ये जो इतने इतने बड़े पेट हो रहे हैं इनके, 15,000 करोड़ जो हर साल के, आप 9 साल का आकलन लगा लो बीजेपी का। मैं ये कहता हूँ 15,000 करोड़ को तो आप छोड़ो, अगर ये समाज का पैसा अगर ये दुरुपयोग ना किया जाए और ये गौ सेवा में लगाया जाए तो गाय तो रोटी देने के लिए नहीं पाएगी जी, ऊपर से लेके नीचे तक। बस आपको क्या बताएं, आप समझ ही रहे हो। आज घनी बड़ी बात नहीं करता, बीजेपी की बात करता हूँ। 29 साथी हमारे जींद जिला के संत गोपाल दास जी, जगदानंद जी और 2 संत और दे। इस सरकार ने तो वो लात कर दिया कि हम तो चलो युवा लड़के थे, हमारे तो कपड़े निकला दिए, इनकी लंगोटी खिला के और एक साइड में बिठा दिया था कि आगे गाय का नाम नहीं लोगे। आज तक भी केस चल रहे हैं। ये तो एक वाह नारा दिया गया था कि बीजेपी का संदेश था ये तो, कि भाजपा का यही संदेश, बच्चेगी गाय बच्चेगा देश, मोदी को मतदान गाय को जीवन दान। जब इनसे गाय का बारे में पूछा गया तो इनको लठ मरवा के अंदर करवा दिए, केस करके तिहाड़ जेल में डाल दिए जी। बड़ा आपने मार्मिक विषय उठाया है। आपने वो स्थिति आम जनता तक जग जाहिर की है कि किस प्रकार से सत्तासीन नेताओं ने जो वायदे किए उन वायदों से मुकरना ही इनकी परंपरा नज़र आती है। और जो गौ माता के हकों की आवाज़ उठाएगा तो जिस प्रकार से प्रताड़ना आपने झेली है, शायद उसी प्रकार की प्रताड़ना आगे भी होती रहेगी। ये होती रही है, होती रहेगी। सब मतलब पूरा समाज का एक ही समाधान है जी, गाय के प्राण। ये अगर गाय का भला होगा तो बाकी इन्होंने रुका मारने की और घोषणा करने की जरूरत नहीं है। हम मतलब परमपिता परमात्मा से ये तो नहीं कहते कि हम भगवान, हम इतना वादा जरूर करते कि गाय का समाधान जिस दिन इस सृष्टि पे, इस धरती पे, ये जब गाय मतलब चैन से बैठ जाएगी तो शांति ही शांति होगी, शांति ही शांति होगी। ना कोई बुजुर्ग से बद्दी होगा, क्योंकि जिस इसके आंसू कहीं भी पड़ते हैं तो ये सब पूरा समाज पे भार है जी। ये नहीं है कि आप गौ की सेवा करते हो कि आप पे भार नहीं आएगा, क्योंकि आप भी किसी समाज का हिस्सा हो। जब तक ये गौ हत्या होती रहेगी, ये गाय की आत्मा रोती रहेगी, जब तक कोई भी समाधान और समाज का भला नहीं होगा। भारत देश की रीढ़ की हड्डी ही गाय है। अगर इसको बचाया नहीं जा रहा, इसको राजनीति का मोहरा बना के इसको कटवाने का तरीका है। अब आप नई बात देख लो, जींद के अंदर ये जितने अमेरिकन सांड है, जितना ब्रीड है, बाहर का ब्रीड है, वो बाहर घूम रहा है। देसी गोवंश को उठा के अंदर दिया जा रहा है, क्योंकि जब देसी गोवंश का नाश होगा ना, जब ही तो इस समाज का नाश होगा। और ये सरकार भला कौन सी चाहती है बताओ जी। मैं दोबारा से फिर यही बात दोहराना चाहता हूं कि जितने भी हमारे भाई हैं उन्होंने झंडा ठाने की आदत बन गई है कि उन्होंने दारू और अपना एक नाम चाहिए, सिर्फ झंडा ठाते हैं, बहु किसी का पाछे पड़ ले। मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी ने आज तक गाय का बारे में बात करी है। अगर आप एक रैली की बात करते हो तो 3 से 4 करोड़ रुपए खर्चा आता है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई नेता 4 करोड़ रुपए लगाता है ना तो पूरा जींद जिला की गाय को हम कवर करते हैं। क्या बात है। और दुखी नहीं होने देंगे जी, चरानशालाएं बनाएंगे। अगर हम उदाहरण देते हैं चरानशालाओं का तो बातें नहीं सुनी जाती जी। बात शहर की है या बात आयोग की है, उन्होंने पता है अगर गाय चराई जाएगी तो बचेगी, मरेगी कैसे, हाड मास कैसे पूरा करे जाएगा। एक गौरक्षा की बात करते हैं, जींद से 2 गाय जाती हैं गाड़ी में, उस गाड़ी को भी जलाया जाता है और जान का भी रिस्क उठाता है कसाई। वो गाय कितने रुपए की जाती होगी, वो पालते तो है नहीं, वो काटते हैं। अगर वही चीज़ उनको इसी व्यवस्था मिल जाए, हाड और मांस और खाल उनको मिल जाती है तो उन्होंने क्या जरूरत है जी। फिर ये अगर किसी गौशाला में रिकॉर्ड की बात करोगे तो हाड मास का किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है जी। ये मतलब ज़्यादा बातें कहनी ठीक नहीं है। हम पहले मिले भी हैं तो जाने की बात भी नहीं करते जी। अगर अंदर जाके बात करेंगे तो कोई करने नहीं देगा। नहीं, आपने बहुत बड़ी आपने कही बात कि जितने भी गौशालाएं हैं उनमें क्यों नहीं रिकॉर्ड रखा जाए, गाय माता की उनके टैग लगाकर उनका नंबरिंग करके उनका एक संख्या निर्धारित करके किस गौशाला में कौन सी गायें हैं, उनकी संख्या और कितनी गायें बीमारी की वजह से गुजरी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका सारे रिकॉर्ड अगर मेंटेन कर लिया जाए, बना लिया जाए तो निश्चित तौर पर जो गौ माता का अवैध जो व्यापार है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, मैं स्वामी जियों के आशीर्वाद से जो हमने सीखा है, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, जितनी जींद में गौशालाएं हैं, गाँव में गौशालाएं हैं, गाँव की गौशालाओं में कुछ संभाल है, कुछ % गौशालाओं में यहाँ भी संभाल है। अगर इस पूरा गोवंश पे ध्यान दिया जाए तो ये अमेरिकन, ये दोगली, ये जो जहर दिया जा रहा है ना, ये थैलियों का जो दूध पिला जा रहा है, जहर की जरूरत नहीं है। 9 महीने में गायें ब्याती है, जो खराब से खराब गायें हमारे को साल भर का टाइम दो, हम कर भी रहे हैं। स्वामी जियों के आशीर्वाद से हमारी वो गायें ठीक हुई है जो 5 साल से गायें बोले तो ब्याएगी नहीं, डॉक्टरों ने बोला कि ये गाय नहीं ब्याएगी। अगर ये गायें ब्याएगी तो धरती पर कोई बांध ही नहीं होगी। आज आप जाके देखोगे तो उस गाय के बच्चे बड़े बड़े हो रहे और आज भी दूध देती है, क्योंकि दूध की तरफ ध्यान नहीं है जी। अगर दूध ज़्यादा होगा तो फिर वो बात उठेगी कि ये दूध कितना हो गया। दूध की नदियाँ बहने वाला देश यही गौ माता तो थी पहले भी।
पहले कोई और तो नहीं थी, ना कोई ब्रीड था, ना कोई और था। आज भी मतलब दूध का संकट चल रहा है, क्योंकि गाय को बांझ बनाया गया है। गाय को खाना तो दिया नहीं जाता, एक टाइम सूखा दे देते हो, क्या ब्याएगी, क्या दूध देगी जी। ये मतलब मारने की सबसे बड़ी बात है। जितनी संख्या में गाय मरेगी इतनी ही कमाई ज़्यादा होगी। और मैंने तो इतना पता नहीं है, ये मतलब जो ये वीडियो का माध्यम से ही बताया जाता है कि ये तो सरकार का काम है, गौशालाओं का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर सरकार तो गाय बचाना ही नहीं चाहती। अगर सरकार गाय बचाना चाहती तो आते ही सबसे पहले गोचर भूमि देती। आप हडवारों की बात कर रहे हैं कि जो हडवारों की व्यवस्था है वो सरकार के हाथों में है, उसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो सारा काम सरकार के से निर्धारित होता है। ये अडवारों की बात ऐसी है जी, मैंने कल एक गौशाला में गया भी, मैं वीडियो भी दिखाई मैंने। 1000 गायें हैं उनके पास, और 1000 गायों में एक डाबड़ी की जगह बना रखी है। साल भर की एवरेज है, उनके अंदर ही दब जाती है। और वो क्या करते हैं, अभी इन्होंने कह दिया कि वे गाय का समाधान कैसे करेंगे। अगर गायें मतलब मर गई तो ये कम से कम इनकी कई संतों का कहना है कि इनका पेट भर जाएगा दूसरी गाय का इसका व्यापार से। मैं उनको उदाहरण देना चाहता हूँ, जहाँ पर गाय दाबी जाती है उसकी मिट्टी को खेत में कभी डाल के तो देखा ही नहीं किसी ने। अच्छा, बिल्कुल सोना देगी जी इसकी। तो जहाँ पर जिस मिट्टी पे आप दबाओगे, अगर वही मिट्टी तेरा 1 किला में खिंडा के देखेगा तो फिर देखना क्या होगा मेरे अंदाजा। क्योंकि किसान भी अपने आप को भूल गया आज। ये बैल रोने लग रहे हैं, तड़फने लग रहे हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, परसों एक बैल ने प्राण पूरे कर दिए, शायद वीडियो भी पड़ी होगी। उसको इतना तकड़ा था कि वो पहले तो उसको लाडो में पड़ा, फिर उसको रोड पे छोड़ दिया, वो भटकता फिर रहा था तो उसको गाड़ी भगाई, टांग टूट गई जी। 9 दिन में वो कल प्राण पूरे करे, उसने पानी तक नहीं पिया। क्या ये मतलब इस समाज को शीश देगा वो? और मैं एक बात और बताता हूँ, जब तक ये गौ माता है ना, ये मतलब माँ है, इसलिए तुम्हारे को श्राप नहीं देती। अगर ये श्राप दे देगी तो प्रलय आ जाएगी जी धरती पे जी। आज भी है, क्योंकि माँ है, माँ तो कभी श्राप दे। माँ अपने बच्चे के लिए आशीष ही आशीष देती है। जी जी। मंदिर मस्जिद दूर कठिन जा, परिणाम श्री चरण कमल गाय के बसते चारों धाम। अगर उन मंदिरों पे जल चढ़ाने की बजाय, अगर उन मंदिरों में टाल बजाने की बजाय, अगर गाय की सेवा, किसी मंदिर में कितनी गायें हैं, अगर किसी मंदिर में बात करा तो परसों एक बाबा मिल गया, मैं थोड़ा सा काम करवाने गया हुआ था। मैं बोला मैं बाबा जी गायें गुएं भी पाल लो। बोला बेटा गा नहीं बाछी, नींद आ बाछी। अरे जिस मतलब डेरा में 100 किले पड़े हैं वहाँ गाँव बच्ची की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फिर बाबा को नींद अच्छी नहीं आएगी। ये साधु समाज की जो बात करें, कुछ परसेंट जो संत है उन्हीं के सारे देश चल रहा है। नियाद से ज़्यादा तो दुकानदारी बना लीजिए, और गणी कहेंगे तो लोग भी हमारे को गाली देने लग जाते हैं कि कितने बड़े। कड़वी सच्चाई वैसे कड़वी नहीं होती, लेकिन सच्चाई हमेशा सुखद होती है, मीठी होती है, जिसके परिणाम भी सुखद होते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। निश्चित तौर पर आप जो जिस ऊर्जा के साथ गौ माता की रक्षा के लिए, उसका मान सम्मान के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जब आपने मांग परमपिता परमात्मा से की है, जो सबको देने वाला है, नेताओं को देने वाला है, सत्ता को देने वाला है, तो निश्चित तौर पर आपकी मांग कैसे पूरी नहीं होगी। निश्चित तौर पर हमारा भी पूर्ण विश्वास है कि आप जो लक्ष्य लेके चले हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है जी। जो मतलब ये कुछ बातें ऐसी होती हैं, ये सब जब इस परमपिता परमात्मा से सब भीख मांगने जाते हैं, सब भीख मांगे हैं, एक नेता वो भी जाके वहीं मुंदा पड़ता है, तो हम इनसे क्या मांगेंगे जी। उस परमपिता परमात्मा ऐसी हमने उम्मीद है, वही सतबुद्धि देगा परमात्मा। और वही जब ये मतलब गौ माता की इतना पुत्र तो माए के ही हैं, पूत तो माए के हैं, फर्क ये है कि कोई कपूत है कोई सपूत है जी। तो आप सपूत पुत्रों की गिनती में रहना चाहते हैं या कुपुत्र बन के अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं? निर्णय आपका है कि आपको सुपुत्र बनना है या कुपुत्र बनना है।